हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की हमारी बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस किताब के राइटर हैं डेल कार्नेगी। अब बात करते हैं कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। मैं बताती हूँ। ये किताब आपको एक अच्छा स्पीकर बनना सिखाएगी। ये किताब आपको बताएगी कि जल्दी से जल्दी दोस्त कैसे बनाते हैं, क्या वो तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप कंप्लेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपने ह्यूमन कॉन्टैक्ट को स्मूथ रख सकते हैं। ये बुक स्पेशली उन लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कोई ऐसे बिजनेस में है जहां वो खुद काम न करके लोगों से काम करवाते हैं, क्योंकि इस किताब का मेन एम यही है कि लोगों का दिल कैसे जीता जाए, और एक बार दिल जीत लिया तो उनसे काम करवाना इजी हो जाता है। ये किताब 1937 में पब्लिश की गई। इस किताब को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। फर्स्ट पॉइंट, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका फ्रेंड बहुत लेट ऑफिस आया है और जैसे ही आपने उसे देखा तो कह दिया, तेरा तो रोज का है, तू तो रोज ही लेट हो जाता है। आपको क्या लगता है, आपके द्वारा ऐसे सबके सामने निंदा करने पर उसकी आदत बदल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो आपसे ही नाराज हो जाएगा, भले ही गलती उसी की क्यों ना हो। लोगों से डील करते समय हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि लोग लॉजिक पे नहीं बल्कि इमोशन पे काम करते हैं। जब आप उनको सबके सामने क्रिटिसाइज करते हो ना, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो जाती है। इसी वजह से वो आपको कभी लाइक नहीं करते। अगर आप उनकी निंदा करते हो तो कभी भी किसी की सबके सामने निंदा ना करें, बल्कि थोड़ा संयम रखें, दूसरों को समझने की कोशिश करें और हो सके तो माफ कर दें। इसी पर क्या खूब कहा गया है, इफ यू वॉन्ट हनी देन डोंट किक ओवर द बी हाइव। अगर आपको शहद चाहिए ना तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात मत मारिए। सेकेंड पॉइंट, कीप ऑनेस्ट सिंसियर एप्रिसिएशन। आपको पता है किसी से भी काम करवाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुछ ऐसा करो कि लोग खुद आपका काम करना चाहें। नहीं समझ आया? अभी समझाती हूँ। अगर मुझे आपसे कोई काम निकलवाना है ना, तो मुझे आपको कुछ ऐसा देना होगा जो आप चाहते हो, जिसकी आपको जरूरत है। तो ऐसी क्या चीज है? वैसे तो हर किसी को कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, और एक और चीज है जो हर किसी को चाहिए, दैट इज फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे इम्पोर्टेंस दें, उनके काम को अप्रिशिएट किया जाए। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि अप्रिशिएशन और फ्लैटरी दोनों में डिफरेंस होता है। अप्रिशिएशन दिल से निकलता है और फ्लैटरी हमेशा जबान से निकलती है, तो हमेशा सामने वाले को अप्रिशिएट कीजिए। थर्ड पॉइंट, एरोज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। अगर सामने वाले से आपको कोई काम करवाना है तो अपना पर्सपेक्टिव भूल जाइए और उसके नजरिए को समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल देती हूँ। आपने LIC एजेंट्स को देखा है, जब उनको इंश्योरेंस वगैरह करवाना होता है तो वो आपसे क्या कहते हैं? आपको आपका फायदा दिखाते हैं। कहते हैं भगवान ना करे आपको कुछ हो गया कल तो यही पैसा आपकी फैमिली के काम आएगा, आप चाहे तो इस पर लोन भी ले सकते हो, यही आपके टैक्स भी बचाएगा। और लोग इजीली मान जाते हैं इंश्योरेंस करवाने के लिए, क्योंकि एजेंट ने उन्हें उनका फायदा दिखाया है। पर यही एजेंट अगर यह कहता कि करवा लो इंश्योरेंस, इससे मेरी अर्निंग बढ़ेगी और मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, तब बहुत कम चांस है कि लोग उसकी बात सुनते भी। तो याद रखिए, अगर आपको दूसरों से काम निकलवाना है ना, तो आपको अपने डिजायर्स को उनके वांट्स के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। पार्ट 2, वेज टू मेक पीपल लाइक यू। अब मैं आपको 6 तरीके बताऊंगी जिससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। फर्स्ट, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। किसी से भी कनेक्शन बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि उनके इंटरेस्ट की बात करें। वो खुद ब खुद आपको लाइक करने लगेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाय बीइंग इंटरेस्टेड इन देम देन इन 2 years बाय मेकिंग देम इंटरेस्टेड इन यू। आप 2 महीने में किसी से दोस्ती कर सकते हैं अगर आप उनमें इंटरेस्ट दिखाएं, पर यही दोस्ती करने में कई बार 2 साल लग जाते हैं जब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएं। सेकेंड, स्माइल। आपने गौर किया है कभी भी एक स्माइल में कितनी ताकत होती है? कितना भी बेकार दिन गया हो आपका, कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो आप, एक स्माइल ही है जो सारी थकान, सारी फ्रस्ट्रेशन सबको गायब कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल फ्री है, जितना स्माइल पास करना है करो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्माइल करें अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको लाइक करे। थर्ड, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। कुछ दिनों पहले मैं एक पार्टी में गई थी जहाँ मैं एक स्ट्रेंजर से मिली। वो एक ब्लॉगर थे। वो मुझे अपने ब्लॉगिंग कैरियर के बारे में बता रहे थे कि क्या होता है ब्लॉगिंग, उन्होंने ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की। जब पार्टी खत्म हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ एंड मेरी तारीफ करने लगे।
सडनली मैंने रियलाइज किया कि मैंने तो उन्हें कुछ भी अपने बारे में नहीं बताया जिससे उन्हें लगे कि मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ। बस उनकी बातें सुनी क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट था। याद रखिए कि जो लोग आपसे बातें कर रहे हैं उनके लिए उनके प्रॉब्लम्स, उनके इंटरेस्ट आपके प्रॉब्लम और आपके इंटरेस्ट से 100 टाइम बिगर हैं। तो जब आप उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इंटरेस्ट को सुनते हैं, उनके परसेप्शन को सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी केयर कर रहे हैं, आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और ये रीजन काफी है किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। 4. टेकिंग नेम ऑफ अदर पर्सन। किसी भी लैंग्वेज में एक इंसान का नाम उसके लिए सबसे स्वीटेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट साउंड होता है। लोग कितना कुछ करते हैं इसलिए ताकि उनका नाम रेस्पेक्ट से लिया जाए। सोच लीजिए कितनी ताकत है इसमें। हम अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं ना, कुछ ऐसा करो कि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। 5. टॉक इन टर्म ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। किसी से भी कॉन्वर्सेशन करना है तो उनके इंटरेस्ट की बात करो, तभी वो आपको ध्यान से सुनेंगे और आपको वैल्यू भी करेंगे। जब हम किसी से उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो सोचता है कि हम उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं उन्हें, और बदले में वो भी हमें वैल्यू देते हैं। 6. मेक अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। इसको समझाने के लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है। वो एक बार जब पोस्ट ऑफिस गए तो वहाँ पर उन्होंने कलर को देखा जो अपने रोज की जॉब से झुंझलाया हुआ था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो कलर को उन्हें लाइक करने लगे। और ये ध्यान में रखिए कि ये एक ऑनेस्ट एप्रिशिएशन होना चाहिए, फ्लैटरी नहीं। वो उस कलर के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे बाल तो बहुत घने हैं और बहुत अच्छे भी हैं, काश ऐसा मेरे भी होते। कलर की सुनकर मुस्कुराने लगा और काफी खुश हो गया। उसने कहा कि काफी लोगों ने मेरे बाल की तारीफ की है। ये एग्जाम्पल ना मुझे कुछ इसी तरह का लगा जैसे मुन्ना भाई मूवी में हुआ था जब संजय दत्त ने प्यून की तारीफ की थी। ये जरूरी नहीं कि आप सामने वाले की तारीफ तभी करें जब आपको बदले में कुछ मिल रहा हो। अगर आपका एक ऑनेस्ट एप्रिशिएशन किसी के चेहरे पे स्माइल लाता है तो इसमें बुरा क्या है। और ये एक बेस्ट तरीका है अगर आप किसी को इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहते हो तो। पार्ट 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। इसके लिए ऑथर ने 12 तरीके बताए हैं। फर्स्ट, यू कांट विन एन आर्गुमेंट। कोशिश करें कि आप आर्गुमेंट से बचें, उसको जितना हो सके अवॉइड करें। जब भी कोई आर्गुमेंट होगा तो हर तरफ से आपकी ही हार होगी। मैं समझाती हूँ कैसे। अगर सामने वाले ने आपके स्टेटमेंट को रॉन्ग साबित कर दिया तब तो आप ऐसे ही हार गए, पर अगर वो गलत प्रूफ नहीं कर पाया तो भी आपकी ही हार होगी, क्योंकि हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में आपने जाने अनजाने में उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा दी हो, या ये भी हो सकता है कि आपने उसे इंफीरियर फील करवा दिया हो। ये भी हो सकता है कि अब उसे मजबूरन आपकी बात माननी पड़ रही हो क्योंकि आपने आर्गुमेंट जीत ली है। याद रखिए, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। अगर कोई आदमी अपने विल के अगेंस्ट काम कर भी रहा है तो भी उसकी विल चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी अपने आर्गुमेंट पे अड़ा हुआ ही है। सेकंड, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स ओपिनियंस एंड नेवर से यू आर रॉन्ग। आपको पता है जब किसी को कहते हैं कि आप रॉन्ग हो तो आप डायरेक्टली उनकी इंटेलिजेंस, जजमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट पे हमला करते हो। और मजे की बात तो ये है कि इतना सब करने के बावजूद भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपसे एग्री करेगा और अपने ओपिनियन को चेंज कर लेगा। ऐसा नहीं होता। गैलीलियो ने कहा था, आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, बस आप दूसरों की मदद कर सकते हो ताकि वो उसका पता खुद से लगा सके। थर्ड, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैथेटिकली। गलतियां तो सबसे होती हैं, ये नेचुरल है, पर ज्यादातर लोग अपनी गलती नहीं मानते बल्कि अपनी गलती को डिफेंड करने लगते हैं और फाइट में लग जाते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे जो हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक करते थे, पर वो इस चीज को कभी नहीं मानते थे। वो हमेशा कहते थे, नहीं मैं तो राइट हूँ। एंड इस चीज के कारण बच्चों के सामने उनकी इमेज खराब हो गई। बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे। एंड आई एम श्योर अगर वो अपनी गलती मान लेते तो ये इतना बड़ा इशू नहीं बनता और बच्चे कभी उनका मजाक नहीं उड़ाते। अपनी गलती मानने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी गलती मान ले। 4, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक आदमी था जो रेंट पे रहता था। अचानक से मकान मालिक ने उसका किराया बढ़ा दिया। वो उस मकान को छोड़कर नहीं जाना चाहता था और उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था क्योंकि वो इतना रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसने रेंट कम करवाने का एक तरीका सोचा। उसने अपने मकान मालिक को एक लेटर लिखा कि वो लीज खत्म होते ही ये मकान छोड़कर चला जाएगा। सबने उससे कहा कि लेटर का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मकान मालिक बहुत खड़ूस है और वो उसकी बात नहीं मानेगा। जब मकान मालिक को लेटर मिला तो वो उसे मिलने आए। उस आदमी ने मकान मालिक का बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया और पहले ये नहीं कहा कि रेंट कम कर दीजिए, बल्कि ये कहा कि ये मकान काफी अच्छा है। और उसने मकान मालिक की बहुत ज्यादा तारीफ की कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और काफी अच्छी तरह से किराएदारों को मेंटेन करके रखते हैं। वो भी वहाँ रहना चाहता है पर उसके पास उतने पैसे नहीं है, इसीलिए उसे मकान छोड़कर जाना पड़ रहा है। उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। इस पर मकान मालिक ने पहले तो उसको अपनी प्रॉब्लम बताई कि कैसे किराएदार उसकी इंसल्ट करते हैं, समय पर किराया नहीं देते और कई बार जबरदस्ती रहने की भी कोशिश करते हैं। और बाद में
उस आदमी के बिना बोले ही मकान मालिक ने उसका किराया कम कर दिया, ये बोलकर कि उसे भी अच्छे किराएदारों की जरूरत है। वो कहते हैं ना, अ ड्रॉप ऑफ हनी कैचेस मोर फ्लाइज देन अ गैलन ऑफ गॉल। शहद की एक बूंद पित्त की तुलना में अधिक मक्खियों को पकड़ती है। फिफ्थ, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। लोगों से बात करते समय उस टॉपिक को बिल्कुल ना शुरू करें जिसपे आप लोगों की ओपिनियन डिफर कर सकती है। उस टॉपिक पर डिस्कशन करें जिस पर सब लोग एग्री करेंगे। कोशिश करें कि आप अपने ओपोनेंट से कुछ ऐसा कहें जिसका आंसर यस ही होगा, नो नहीं। साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि ज्यादा नो शब्द का यूज करने से हमारा बॉडी रिजेक्शन के स्टेट में चला जाता है। हम कोई सही चीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो जितना ज्यादा हो सके लोगों से यस कहलवाने की कोशिश करें ताकि बॉडी एक्सेप्टेंस स्टेट में रहे, रिजेक्शन में नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ये बुक काफी लॉन्ग है एंड अगर मैं सारे पॉइंट्स को एक वीडियो में कवर करूंगी तो हो सकता है कि आप लोग को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, इसलिए मैंने इस बुक को 2 पार्ट्स में कवर करने का डिसाइड किया है। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए आप इन टिप्स को जरूर यूज करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू गाइस।